नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का नया साल 2026 कैसा रहेगा। उन्हें इस साल पहले की तरह संघर्ष का सामना करना पड़ेगा या नया साल उनके लिए खुशियों भरा होगा। तो जानते हैं नया साल उनका कैसा रहेगा और उनको इस साल किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस वालों का नया साल बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पहले से बिजनेस में हैं उनको इस साल अपने बिजनेस में कुछ नया ऐड कर लेना चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस जो वो काफ़ी समय से करने की सोच रहे हों या बिजनेस में कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हों, ऐड करने की सोच रहे हो कि इसके साथ मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ऐसा कुछ काम सोच रहे हैं तो ये साल बिजनेस के हिसाब से उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इस साल कुछ न कुछ नया काम शुरू कर दें। अब बात करते हैं उनकी जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए जनवरी से जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। कोशिश करें जुलाई से पहले पहले बिजनेस शुरू कर लें। अब बात करेंगे जो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें मई के बाद ही बिजनेस शुरू करना चाहिए और पार्टनरशिप में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और अच्छा होगा अगर आप मेरी वीडियो देख लें पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करें। अब बात करते हैं जॉब वालों की। जो लोग जॉब में पहले से हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर काफ़ी समय से जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल प्रमोशन होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं उनकी जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए मई से जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। इसी बीच में उन्हें जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। और जो विदेश में नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। तो इस साल को ऐसे न जाने दें। अगर जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पाता है किसी वजह से तो जॉब चेंज करने के बारे में ज़रूर सोचें। इस साल प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। जिनकी मैरिड लाइफ पहले से अच्छी चल रही थी उनकी भी इस साल के शुरू में थोड़ी बहुत आपस में गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी, थोड़ा मनमुटाव हो जाएगा, लेकिन मई के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनका संबंध अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं जो शादी योग्य हैं उनका ये साल कैसा रहेगा। शादी के लिए साल में 3 महीने ऐसे हैं जो शादी की संभावनाओं को बता रहे हैं। मई, जून और नवंबर, ये 3 महीने इस साल शादी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसी में ही रिश्ता होगा और शादी भी हो जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जो लव अफेयर में है उनका ये साल कैसा रहेगा। उनके लिए कभी खुशी कभी गम, कभी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, प्यार करने वाला इंसान मिल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, गलत डिसीजन था और बिल्कुल मन दुखी हो जाएगा। ऐसा ही पूरा साल चलता रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ये साल लव अफेयर वालों के लिए मिला जुला है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। ये साल कैसा रहेगा। इस साल सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अननेसेसरी के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस साल घर में कोई मेंटेनेंस का काम या डेकोरेशन का काम हो सकता है। तो इस साल आप लग्जरी आइटम पे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। थोड़ा खर्चों पे ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो अननेसेसरी के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो मई के बाद का समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। इस साल स्टूडेंट को भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। जितनी वो मेहनत हर साल करते हैं इस साल उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल
बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता दिख रही है। लक से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़ा हुआ हो और वही आ जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस साल के आखिर में सफलता मिलती नजर आ रही है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में इस साल गले में कुछ इन्फेक्शन होता हुआ दिख रहा है और पेट से संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है। नसों की जिनकी प्रॉब्लम है पहले से, जिनको हड्डियों में प्रॉब्लम है, उनको इस साल बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर से फरवरी से अगस्त के बीच में अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस साल एक्सीडेंट में कहीं हड्डी पे चोट लगती हुई दिख रही है, कहीं जॉइंट पे चोट लगेगी, जिसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो उसके लिए आपको वाहन चलाते समय ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। खास तौर से जून, नवंबर और दिसंबर में गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं ट्रैवल की। इस साल ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। आप ट्रैवल करते हुए काफ़ी इंजॉय करेंगे, खास तौर से मई जून के महीने में, और कोशिश करें दिसंबर में ट्रैवल को अवॉइड करें। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए इस साल काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर से जुलाई से पहले अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। जुलाई के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, उसमें लॉस होने की पूरी संभावना है। तो किसी तरह का रिस्क ना लें, सावधानी ज़्यादा रखें। फ्रेंड सर्कल की बात करें तो इस साल आपको उन फ्रेंड से बच के रहना है जो किसी तरह का नशा करते हैं, क्योंकि उनमें से कोई एक फ्रेंड ऐसा होगा जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। तो फ्रेंड सर्कल में सिर्फ उनसे दूर रहना है जो नशा करते हैं या जिनकी आदत है नशा करने की। आप कैसे पहचानेंगे वो कौन से फ्रेंड हैं? वो छोटी छोटी बातों पे पार्टी कर लेते हैं, वाइन की पार्टी करते हैं, हर बात को बहुत हंसी मजाक में उड़ाते हैं और खाने पीने पे कोई ध्यान नहीं रखते, और उनके एक्सटर्नल अफेयर भी होते हैं। अब आप खुद पहचानिए वो कौन से फ्रेंड्स हैं। अब बात करते हैं उपायों की। उपायों में सबसे पहला उपाय, इस साल गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। इस साल पानी ज़्यादा पीना है, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखना है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, जंक फूड और ऑयली फूड से दूर रहना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल पॉजिटिव है तो आप रेड कलर को ज़्यादा यूज़ करें, रेड कलर की ड्रेस पहने। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिव है तो वाइट कलर ही ज़्यादा यूज़ करें, रेड कलर को बिल्कुल अवॉइड कर दें। इस साल भाइयों से व्यवहार बहुत अच्छा रखें, कभी कभी उनसे फ़ोन पे बात करें और उनको कभी कभी गिफ्ट भी देते रहें। किसी भी कंडीशन में इस साल भाइयों से व्यवहार खराब ना करें किसी भी कारण से। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नेगेटिव होगा तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस साल। इस साल हनुमान जी की पूजा करते रहना है, और एक मंत्र है ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करना है। अब बात करते हैं स्टोन की। अगर आपकी कुंडली में मंगल पॉजिटिव है तो आप मूंगा पहन सकते हैं, 5 रत्ती का रिंग फिंगर में, गोल्डन रिंग में मंगलवार के दिन पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नेगेटिव है तो आप मोती पहने स्मॉल फिंगर में, चांदी की अंगूठी में, सोमवार के दिन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल एक खास बात ध्यान रखनी है, बदला लेने की आदत से बचें, क्योंकि जब कोई आपका बुरा करता है तो सीधा आप उस पर अटैकिंग हो जाते हैं, उससे बदला लेने की सोचते हैं। तो इस साल बदला लेने से बचें। कोशिश करें ये साल किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ऐसे ही जाने दें आराम से। कोई गुस्सा करता है, नाराज होता है तो प्यार से हैंडल करें, लेकिन ये बदले की भावना को बिल्कुल हटा दें। इस साल माफ़ करना सीखें। वैसे तो आप बहुत जल्दी सब पे भरोसा कर लेते हैं,
लेकिन इस साल किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना है। अपने नियर्स और डियर्स पे थोड़ा ध्यान रखना है। एक और आपकी बहुत बड़ी कमी है, अगर कोई आप काम हाथ में लेते हैं और कोई उसमें टोका टाकी करता है तो आपको नहीं पसंद आता, आप वो काम बीच में छोड़ देते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इस साल ऐसा नहीं करना। जो काम हाथ में लिया है उसको पूरा करके ही छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शुरू से ही सोच लीजिएगा, जनवरी से, और दिसंबर तक ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम हाथ में लिया है उसको बीच में नहीं छोड़ना। तो ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन और कुछ सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा कोई इंसान है जो वृश्चिक राशि का है, आप उसको जानते हैं, तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि उसका भी भला हो जाए, उसका भी फायदा हो जाए।